भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं और सब दूर दराज से आई हुई प्यारी साध संगत, आज आप सब यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए और अपनी हाजिरी लगाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठे और श्री गुरु महाराज जी आप सबकी हाजिरी कबूल करें, ये मुझसे प्रार्थना है। प्यारे हो, सावन का महीना चल रहा है। एक यही महीना ऐसा होता है जिसमें लड़कियों को मायके का बचपना याद आता है। हमें अपना याद आता है। कल आपके यहाँ क्या बोलते हो, तीज? हाँ जी, तीज पंजाब में बोली जाता है तियां। और आज की रात को मेहंदी लगाई जाती थी और सवेरे दूसरे दिन बाग में चले जाना, झूला झूलना। और बड़े बड़े बोर्ड और पीपल के पेड़ होते थे, उस पे रस्सियाँ पड़ी होती थी और सबने अपना अपना रस्सा ले जाके वहाँ डाल देना, पट्टी लगा के झूला झूलना। और झूलते, और मेरे जैसा तो फिर और उतंगी, हम खड़े हो जाते थे। खड़े होके चलना तो पेड़ की एक शाखा से पीछे की शाखा, आगे की शाखा से भी पैरों को छू लेना और पीछे की शाखा से भी, इतनी तेज। और दूसरी हमारी सहेलियां जो थी वो चिल्लाती थी कि चरणजीत अब तुम मरेगी जरूर। मैंने हमारी रोटी खा के आई, अभी ना मर। तो पहले झूला झूलना, फिर उसके बाद में मेहंदी इतनी गाढ़ी गाढ़ी लगती थी, मेरे चढ़ती भी बहुत है। मेरे भाई बड़ा प्यार करने वाले हैं ना, सबसे ज्यादा प्यार है प्यारे भाई ने। तो इसमें गीत गाते गाते वो जो तालियां बजती थी, तालियां इतनी जोर जोर से बजाते थे, मेहंदी का रंग उड़ जाता था। रात को खूब गाड़ी गाड़ी मेहंदी लगा के वहां जाते थे और सारा दिन हांड के खेल के कूद के और गिद्दा वगैरह पाया और नाचना कूदना, बोलियां वगैरह करके तालियां लियां खूब बजाई, खूब कूदते थे। खाना पीना अपना सारी सहेलियां इकट्ठा ले आती थी। आज तो वो चीज़ ही नहीं रह गई। बहन बेटियां आज से 2-4 दिन पहले ही आ जाती थी, फिर रक्षाबंधन करके जाती थी। भाई भाभी माता पिता को इंतज़ार रहता था, छोरी आएगी, हमारी बिटिया आएगी। और अब तो क्या कहना, अब तो ना वो बहनों में प्यार रह गया है, ना वो भाइयों में रह गया, ना भाभीयों में रह गया है। माता पिता मजबूर हो गए हैं। एक को वीडियो सी ऐसी उसमें व्हाट्सएप पे आई हुई थी, क्या देख रहे थे, टिंग टॉन्ग बेल बजती है तो बेटे को कहती देख बेटा कौन है, तो वो देखती है बुआ आई है। बुआ प्रणाम, आ गई। तो बुआ अंदर आकर के अपनी भाभी से कहती है भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते, राखी तो कल है, तू आज ही कैसे आ गई। ये आज की सिचुएशन। यहाँ तक कोई किसी में प्यार ही नहीं रह गया, कहीं किसी में कुछ नहीं। वो इतनी ज़्यादा जो है खून सफ़ेद हो चुका है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगर किसी को किसी से प्यार है तो वो है ये डब्बा, बस इससे आगे कोई भी नहीं है। और एक ये थी, एक और वीडियो देखी थी, वो बहुत अच्छी लगी। उसने बहन ने राखी भेजी है और पहुंच भी गई है, लेकिन उसके फ़ोन आता है कि भाभी मेरी राखी पहुंच गई। भाभी कहती राखी तो ना पहुंची आपकी। वो कहती मैंने तो भेज दी थी, टाइम से भेज दी थी और अभी तक नहीं पहुंची।
कहते पता नहीं पहुंची नहीं है, और आपके भैया ऐसे अजीब उदास से हो रहे हैं कि क्या इस बार मेरी कलाई सूनी रह जाएगी, बहन की राखी तो आई नहीं है। इस ढंग से उसको कहा कि बहन मजबूरन दौड़ी आई और आ गई, और आकर के उसने जो है रात रात में पहुंची, और सवेरे उसने भाई को देखा और भाभी ने निकाल के वही राखी उसको दे दी। तो बहन ने कहा भाभी जब राखी पहुंच गई थी तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? आगे से बड़ा प्यारा सा जवाब देती है भाभी कि देखो दीदी, सारा साल, पूरे साल में ऐसा कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति अपनी दुनिया में खोया पड़ा है। कम से कम आज के दिन तो एक बनता है ना कि बहन भाई एक साथ हो, बहन भाई एक साथ मिलके ये प्यार का धागा बांधे। एक दिन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक वो बात एक वो बात। तो क्या है, कहीं कहीं आज भी प्यार है और कहीं कहीं तो फिर स्वार्थ का प्यार चला आता है। प्यार की परिभाषा लोगों ने हर ने अलग अलग ढंग से बताई है कि प्रेम ऐसा है, पर हम एक बात बताएं, प्रेम, सच्चा प्रेम केवल वही कहा जाता है जो स्वार्थ से रहित होता है। माँ बेटे को प्यार करती है पर उसका ये स्वार्थ है कि कल को ये बड़ा होके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो प्रेम भी है पर साथ में स्वार्थ छिपा हुआ, और ये उसका यही स्वार्थ उसके दुख का कारण बन जाता है कि जब बेटे की शादी हुई वो अपनी बीवी को लेके अलग हो गया, माँ दुखी हो गई। लेकिन निस्वार्थ भाव से जिसमें प्रेम कर दिया, अब आप सब आए हो, आपका हमारे साथ प्यार है, हमारा आपके साथ प्यार है, प्रोग्राम खत्म होएगा, आप प्रसाद लिए अपने घर को जाएंगे, हम भी बैठे हैं, पर प्यार फिर भी बना रहेगा। तभी तो फोन से फिर हाल पूछा जाएगा, हाँ भाई पहुंच गए हो ना ठीक ठाक, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जब ये शुरू में लॉकडाउन की बात चली थी नई तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम था, वो याद आती है बात, इसको प्रेम कहते हैं। तो सारे तो निकल भागे, लेकिन हमारी राज बहन जी फंस गई, और वो बाद में जाती है, चलो जा रही है, तो उसी बीच में ये झंझट पड़ा था। उधर टेलीविजन में समाचार आने लग गए, वो मेट्रो लॉक कर दी गई है, उधर स्टेशन ऐसे हो गए हैं, वो ये हो गया वो। तो हम तो इंतजार कर रहे थे भी राज बहन जी पहुंचेगी तो फोन करेंगे। इतने में गीता का फोन आ जाता और ये कहती है जी वो पहुंच गए, राज बहन जी हैं ये चले गए। मैंने कहा नहीं, वो यहाँ से तो गई। कहते पहुंचने का फोन आया, मैंने कहा भी नहीं। कहते जी वो तो टीवी में ऐसे ऐसे न्यूज बता रहे, टीवी बंद थी, हमने भी देखी खोल के, वो पता चला जी ऐसा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। अब ना राज को गीता से स्वार्थ है, ना गीता को राज से स्वार्थ है, प्यार है ना। मन में गीता के भी ये इच्छा रही कि ये कहीं मुसीबत में ना फंस जाए, तभी उसने यहाँ, उसको ये था कि अगर यहाँ होगी तो मैं कहूँगी कि दीदी इसको यहीं रोक लो, क्योंकि जो है बाहर माहौल थोड़ा बिगड़ रहा, ज़्यादा होगा तो कोई आ करके ले जाएगा। अब हमारा भी जान सूखने लगी कि भाई बंदा कहाँ गया, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो बैठी आराम से मेट्रो में, फोन किया गया, इन्होंने भी, गीता ने भी किया होगा, तो कुछ नहीं पता, नहीं उठ पाया, बैग में नहीं आवाज़ आई होगी। फिर हमने 2-3 बार किया, चौथी बार में उठाया इन्होंने। मैंने कहाँ हो भाई? तो इनके पास ही जो पड़ते है, पास में इनके कौन है, उत्तम नगर से पहले कौन सा है, ये उधर कहीं फंसे हुए थे, जनकपुरी, कि हम जनकपुरी में हैं। तो मैंने कहा वहाँ तो ऐसे ऐसे सुना रहे। कहती नहीं भाई ट्रेन दे विच तो ऐसी कोई गल नहीं है। मैंने कहा वो उतारेंगे कहाँ और कैसे कहाँ? कहते नहीं वो ऐसी ऐसी बात है कि अगर स्टेशन तो बंद हो गए हैं, लेकिन जो जाने आने वाले हैं उनको बड़े आराम से उतार रहे हैं, और लक्की से बात हो गई, लक्की लेने के लिए आ जाएगा। मैंने पहुँच के फिर भी फोन, तो क्या है, यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है ना। उस बात को देखो कितने 4 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बात है, क्योंकि वहाँ पे निस्वार्थ बात है। वहाँ किसी का ना राज का गीता से, न गीता का राज से, न मेरा किसी से, आपसे किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। पर फिर भी आप सब प्रेमवश आए हो, और हम भी लेके प्रेमवश दुकान बैठ जाते हैं। चलो भाई, क्यों? प्रेम निस्वार्थ। आज उसमें टेलीविजन में दिखा रहे थे रुक्मिणी जी का हरण हुआ,
बहुत अच्छी चीज दिखाई। रुक्मिणी उनके पास, शतानंद जी के पास अपना प्रेम पत्र लेके जाती है और सारी बात कहती है कि प्रभु गुरुदेव आपने कहा था कि मैं हमेशा तुम सबकी रक्षा करूंगा और ऐसी ऐसी बात है, आज हम झंझट में फंसे हैं, मेरे धर्म को बचाओ। गुरुदेव ने एक साफ बात कही, कहते तेरे धर्म की रक्षा तू स्वयं करेंगी। वो हैरान हो गई, बोली क्यों? कहते क्योंकि मुझे पहले ये नहीं पता कि जो बात सही है तेरे धर्म से, हो सकता वो मेरे धर्म से गलत हो। जब तक मुझे पूरी बात नहीं पता चलेगी मैं कुछ भी बता नहीं सकती। उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे वो शिशुपाल से विवाह करना चाहता और मैं कृष्ण से करना चाहती हूँ। पूरी बात हुई तो सवाल पहला ही उनका क्या था, ये बात कृष्ण को पता है कि तुम उनसे प्यार? हालांकि कृष्ण को नारद जी कह चुके थे, फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें पता है? तो वो बोले ना, उनको तो नहीं पता। बोले अगर उन्होंने, अब यहाँ पे निस्वार्थ प्यार है, कोई लालच नहीं है उनको कृष्ण से, बस वो अपना सर्वस्व दे बैठी, चाहे जन्मों का नाता, पर इस समय प्रेजेंट रूप में तो ये है कि कोई स्वार्थ नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें नहीं पता और मैं उनके पास जाता हूं और अगर उन्होंने मना कर दिया तो, अगर उन्होंने तुम्हारे इस प्रेम पत्र को अस्वीकार कर दिया तो? कहते कोई दिक्कत नहीं, अगर वो अस्वीकार कर देंगे मैं फिर भी उन्हीं के प्यार को अपने चित्त में बैठाते हुए प्राण त्याग दूंगी। गुरुदेव कहते फिर ये तो आत्महत्या तो पाप है। बोले आत्महत्या का अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। ले जाएंगे तो ठीक, ना ले जाएंगे तो ठीक। एक एक वचन, अगर नाटक देखो तो नाटक नाटक है, लेकिन अगर उसको हम सही ढंग से शब्दों में सोच देखते हुए समझते हैं तो वो एक नई बात, नया तरीका और एक हमें हमारे अंदर एक नई उमंग पैदा करता। पर यह है कि हम सीखने के मूड में हों। सीखने में तो हमको, सीखने की बात आई तो एक बात याद आती है। एक बार ऐसे मुजरा हो रहा था, वो नाचने वाली है, नाचने के लिए अपनी दुकान लगा रही थी, उसके साथी भी बैठे, लोग इकट्ठे हो रहे थे, आप सारे भी बैठे थे। उसी में एक महात्मा जी भी आ गए। प्रथम का दिमाग बड़ा खराब हुआ, भी महात्मा जी का यहाँ क्या काम? आखिरकार प्रथम से रहा ही ना गया, बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछ ही बैठा। कहता महात्मा जी आप ये बताओ आप यहाँ पे क्या देखोगे? कहते तू क्या देखेगा? तो उसने कहा भी मैं देखूंगा, वो नाच करेगी, ढोल बजेगा, नाच होगा, नाच देखेंगे। महात्मा जी बोले मैं भी देख लूंगा। पर आज की स्थिति ऐसी थी कि प्रथम का जो दिमाग था नाच में कम और महात्मा जी में ज्यादा था। भी ये क्या देख रहे हैं, वो नाच रही है, इनको क्या समझ में आ रहा है तपस्वी बाबा को? वो बात है ना, सीखने में व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। आप जो है उन्होंने जो सीखने की बात कही है तो कहते नहीं, बस जो वो तो सीखेगा वो हम देख लेंगे। और देखते रहे, प्रथम का दिमाग उन्हीं में लगा है। आखिरकार मुजरा खत्म हुआ, प्रथम ने आके सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा, आके उनके गर्दन चरण पकड़ के बोले महाराज आप ये बताओ आपने नाच में क्या सीख लिया? इसमें तो सीखने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं थी, इसमें आपने क्या सीख लिया? महात्मा जी ने कहा इसमें तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब प्रथम भी नीचे देख रहे थे, जहां मैं खड़ा हूं वहां जमीन है या मैं जमीन के नीचे जा रहा हूँ? इसमें क्या सीख लिया? और ये कह रहे हैं यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। कहता फिर हमें बता दे, हम भी सीख लें। महात्मा जी ने कहा ये जो ढोल बज रहा था, धम धम धम, अब ढोलक बजाते तो दिक 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 की आवाज आती है ना, तो कहते ये जो ढोल बज रहा था दिक, तो उसमें आवाज आ रही थी जो मुझे समझ में आ रही थी। तो वो ढोल ये कह रहा था दिग है दिग है दिग है दिग है दिग है दिग है, अर्थात धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। और वो मजीरा सा भी बज रहा था, छेनी टाइप के, और छणक छणक बज रहे थे। तो छणकते हुए महात्मा जी वाले वो छिनको छिनको में वो कह रहे थे किनको 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 किनको।
अर्थात किसको धिक्कार है? वेश्या हाथ उठा करके कह रही थी, इनको इनको इनको, जो अनमोल मानुष जन्म को पा करके अपने राह कल्याण का ना सोच के क्या करने यहाँ आगे, मेरी तो मजबूरी है, इनको क्या है, इनको धिक्कार है। तो मैंने तो ये सीखा कि हमें ये फालतू की बातों में नहीं पड़ना। तो कहने का मतलब है, अगर व्यक्ति सीखना चाहे तो हर चीज, हर घर के अंदर भी रखी हुई हमें हर चीजें अब प्रकृति हमको सिखा देती है। पहाड़ कितने ऊंचे, पहाड़ भी ये बात सिखा ही रहे हैं कि अगर तुम हमारी तरह अटल रहोगे अपने वचन के ऊपर तो हमेशा तुम जीत को हासिल कर ही जाओगे, पर अडिग रहना पड़ेगा। चाहे उसके लिए फिर कोई आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी, तुम हिलना नहीं। जब नहीं हिलोगे तो बहती हुई नदी भी सिखाई रही है कि ठीक है, चलते चले जाओगे तो चलते चले जाओगे तो एक दिन तुम अपने लक्ष्य में अर्थात अपने मंजिल में अर्थात समुद्र में मिल ही जाओगे, पर उसके लिए लगातार चलना पड़ेगा। रास्ते में बड़ी मुसीबतें आएंगी। कई लोगों को देखा होगा, अपने नहरों को काट के किनारे से पानी निकाल लेते हैं, कोई खेतों को निकाल देता है, कोई कहीं निकाल देता है, कोई किधर को हो जाता है, कोई किधर, झंझट बहुत आएंगे। पर हाँ, जो हिम्मत करके चलता ही चला जाएगा, चलते ही चला जाएगा, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त हो ही जाएगा। और हम अगर ईर्ष्यावश सोचें कि हाँ इसने ये चीज़ पाई है, हम भी पाएंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ऐसे ना, दीवार के साथ में एक पेड़ था, वो देखा होगा, घास का फूल निकलता उसके ऊपर छोटा सा, तो घास किनारे किनारे उसका फूल निकलता था, और वो उस कितने भी आंधी तूफान आए दीवार की आड़ से बचा लेती थी। उस साथ ही में ऊपर पेड़ था, पेड़ की छाया भी रहती थी, उसको कुछ नुकसान नहीं होता था। वर्षा आए तो भी वहाँ तक नहीं पहुँचती थी, तूफान आए तो भी नहीं पहुँचता था, दीवार लगी हुई थी, धूप भी नहीं आती थी, बड़ा मजे में था। और वहाँ पे पूरा ऐसे घास के फूल भी उगे हुए थे। एक दिन उस घास के फूल के दिमाग के अंदर ये बात आ गई कि गुलाब का फूल अच्छा है, मुझे गुलाब बनना है और गुलाब बन के महकना है। भगवान से कहने लगा, भगवान मुझे गुलाब बना दो, मुझे गुलाब बनना। उसके साथियों ने कहा कि देख, ये गुलाब बनने में ना बड़ा मुसीबत है, कांटे वाली डंडी होगी, पत्तियों में तो कांटे होंगे, और एक दिन में डंडी कली बनेगी, दूसरे दिन में अधखुला होगा, तीसरे दिन में फूल खिलेगा, जब तक खिलेगा शाम तक झड़ जाएगा, काम खत्म। और हम कम से कम 10 दिन से लटके तो हैं, मस्ती में झूम तो रहे हैं, और गुलाब की तो औकात ही कुछ नहीं, सवेरे खिलता है शाम को खत्म। पता ना मुझे खिलना तो, अब खिलना तो खिल ले भाई। और भगवान भी शायद उस समय कहीं आसपास ही हो गए, भगवान ने उठा करके उसको बना दिया। अब वो बन गया, बड़ा खुश हो रहा है, और उनको घास के फूलों को कह रहा, देख मेरा लाल लाल, तुम क्या मर गया से फूल, मैं लाल लाल, कितना सुंदर कितना सुंदर, पर शाम तक झड़ गया, शाम तक खत्म। एक फूल ने कहा, देखा यहाँ पे तुम कितने मजे में आराम से रह रहे थे, सबकी बड़ों की छत्र छाया के अंदर, और बड़ी मस्ती में जी रहे थे, खुद गए और जा करके पत्ती पत्ती तुम्हारी अलग हो गई, बिखर गए सारे के सारे। कहता, मैं ये चाहता हूँ तुम भी सारे ऐसे ही बन जाओ, कम से कम ये मरना तो है ही है, महक के मरो ना, कम से कम खुशबू फैला के तो मरो, एक बार लोग जाने तो चाहिए गुलाबे, हमें कोई देख भी रहा उठा करके, तुम भी ऐसे करो। तो क्या है, या तो दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम नकल करें, अगर हम दूसरे को टांग खींचने के लिए करते हैं, वो मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ये सावन का जो त्यौहार है, सावन का पूरा महीना ही बहुत खुशी वाला और आनंद वाला, और इसी में तुम्हारी अभी 2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाली है, राखी है, और ये कल तीज है। तो ये क्या है, ये सारे त्यौहार हमारे परिवार को इकट्ठा करके उत्सव मनाने की प्रेरणा देते हैं कि ऐसे ही छोटे छोटे त्योहारों पे भी हम सब इकट्ठे होकर के आनंद ले सकते हैं और खुशी
मना सकते हैं। लेकिन यही है कि इसके लिए हमको अपने अंदर निस्वार्थ प्यार, आजकल तो मैंने देखा है बहनों का भी बड़ा मजे वाला प्यार है। एक भाई जरा पैसे वाला है, दूसरा भाई थोड़ा गरीब है, तो बहन पैसे वाले भाई के पास जाती, गरीब के पास जाती। बताओ कैसे ये भाई बहन के निश्चल प्यार के बीच में गांधी जी कहाँ से आ गए? बड़ी आफत मचाई गांधी जी ने तो क्या है, जहाँ जहाँ ये ऐसे स्वार्थ वाली बात आ जाती है वहाँ पे फिर यही कारण है कि रिश्ते टूटते फूटते रहते हैं और वो प्यार हमारा तोड़ नहीं चढ़ता। तो सावन का महीना है, चलो थोड़ा देखते हैं चल के, राधा जी ने झूला वूला तो नहीं डाल रखा, अगर झूला डाला हुआ हो तो जरा अपन भी उनके झूले में 2-4 झूठे ले आएंगे। मुझे तो बचपना याद आ रहा है। झूला झूलो री राधे रानी, झूलाने तेरा शाम आया है। झूला झूलो री राधे रानी, झूलाने तेरा शाम आया है। झूला झूलो री राधे रानी, झूलाने तेरा शाम आया है। शाम आया
श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल सावन के बिहारी राधा रानी रसिया की जय।